आपने 50 लाख उड़ा दिए, फिर कैसे ये 100 करोड़ तक की जर्नी रही? 100 करोड़ के अंदर आपने एक सेबी रजिस्टर्ड वाली जो कंपनी है वो भी बनाई, आपने एल्गो ट्रेडिंग चालू की, मतलब ये सब कैसे अचानक से? मैंने अपनी खुद की 1000 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज लिखी हुई थी और उस पे से मैंने देखा कि मैं बैक टेस्ट कैसे कर सकता हूँ। भाई लोग बोलते हैं फॉरेक्स इलीगल है इंडिया में, आप बोलते हो कि आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया है, लाइसेंस खरीदा है। पहले जो ये लोग बोल रहे हैं कि फॉरेक्स इंडिया में इलीगल है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको एक स्ट्रेटजी तो दर्शन भाई फ्री में सिखाएंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हमारे अमरेवेक्स पॉडकास्ट पे, द अमरेवेक्स शो पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। जैसा आप लोग हर बार बोलते हो कि एक सेबी रजिस्टर्ड जिनकी कंपनी हो, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जो बड़े कैपिटल से ट्रेड करे और जिनके पास वेरीफाइड पीएनएल हो, ऐसे गेस्ट को लेके आओ। तो आज हम वेलकम करते हैं हमारे शो पे दर्शन राठौड़ जी को। हेलो भाई। So thank you so much, Shashwat, for giving me this opportunity Yes, to bhai. speak with your audience. एंड आज मैं जितना में से हो पाएगा, जितनी ज्यादा वैल्यू मैं दे पाऊंगा मार्केट्स के इनसाइट्स के बारे में और दूसरी सारी चीजों के बारे में, मैं अपना दिल खोल के सारी चीजें आज देने की ट्राई करूंगा आपकी सारी ऑडियंस को। डन भाई, डन डन। सो गाइज, जिसको कोई स्टोरी नहीं पता दर्शन भाई के, आज उन्हीं के मुंह से सुनते हैं, क्योंकि मेरे को भी उतना नहीं पता। मैं जानता हूँ आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, पीएनएल भी देखा है, आप लोगों को भी वेरीफाइड पीएनएल का लिंक देंगे। तो भाई कैसे आप ट्रेडिंग पे आए और आपकी एज क्या है, कैसे आप एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी चला रहे हैं, मतलब पूरा प्रोसेस समझाइए फटाफट। यस, सो राइट नाउ माय करंट एज इज 26। ओके। अब हुआ क्या था कि मैं मेरे एक फ्रेंड को मिला था जो कमोडिटीज में ट्रेड करता था, स्पेशली क्रूड ऑयल में। ओके। तो उसे देख के उस 2016 के टाइम के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा पैशनेट हुआ मैं ये सारी चीजों को देख के कि यार इस तरीके से भी मतलब कोई जो है एक इनकम सोर्स बना सकता है या पैसे जो वो कमा सकता है। तो उसे देखा, फिर मैंने सीधा सीधा जो है वो स्टार्ट कर दिया। एंड हुआ क्या कि पहले मुझे प्रॉफिट्स हुआ, उसके बाद मैंने अपने अकाउंट्स ब्लो कर दिए। आप समझ लो उस टाइम पे मेरे पास स्कॉलरशिप हुआ करती थी, बिकॉज आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो मैंने पहले 2.5-3 लाख रुपए की अपनी स्कॉलरशिप डाली, वो लॉस हो गया। मैं टिप्स के चक्करों में भी पड़ा, तो वहां पे भी मैंने मेरे पैसे गवाए। फाइनली एक टाइम आया कि जहां पे मुझे समझ में आ गया कि दिस इज नॉट द वेरी सिंपल गेम। आप इसको इस तरीके से नहीं खेल सकते। और ये गेम एक ऐसी है जो प्रो मैच्योर इस तरीके से प्ले करते हैं, और हर बार वो मैच्योर इंसान जो है, वो जो मैच्योर फंड्स है, वो जीत रहे हैं यहाँ पे, और जो रिटेलर्स हैं वो हर बार लॉस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी डेटा ऑल्सो गाइज, 93% पीपल लॉस्ट मनी इन लास्ट 3 years, राइट ब्रो? यस, इस पे मैं आपको अगर मैंने जो डेटा शीट पढ़ी है उससे मैं बताता हूँ कि 93% ऑफ द पीपल जो है वो लॉस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। रिटेल जो 100 की कंपैरिजन आती है उसमें से, उस पे से आप समझ लो 75% या 75 लाख ऐसे ट्रेडर्स हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा का जिसने लॉस करा हुआ है। उस पे भी डेटा ये बोल रहा है कि जो मेन है वो ज्यादा लूज कर रहे हैं कंपेयर टू विमेन्स। ओके। और एक और इंटरेस्टिंग डेटा है कि जो ये 93% है, उस पे से 75% ऐसे लोग हैं जो अंडर 30 एज पे हैं। ओके। राइट, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। और यहाँ पे मैंने ये देखा कि जो अभी बहुत ज्यादा कल्चर हो गया है, राइट, दूसरी सारी चीजों का, एंड उसी की वजह से क्या हो रहा है कि जो मतलब न्यू कमर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं। एंड इस पे आप एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो कि जहां पे ये 93% रिटेलर लॉस कर रहे हैं, तो पैसे कौन कमा रहा है? पैसे कमा रहे हैं FIIs एंड FPIs। अब आप समझ लो 100 में से 97 FIIs या FPIs जो है वो प्रॉफिट कर रहे हैं। प्रॉप ट्रेडर्स या प्रॉप डेस्क जो चलाते हैं वो 96 to 93% जो है वो प्रॉफिट कर रहे हैं। आप भी प्रॉप डेस्क चलाते हैं ना? यस, तो हमारी एक प्रॉप डेस्क है, इज अ नेम कॉल्ड मल्टीफाई, जिसपे वी आर ऑल्सो मैनेजिंग अराउंड 100 CR ऑफ फंड एज ऑफ नाउ। एंड इन दैट वी आर मैनेजिंग, हम अभी मैनेज कर रहे हैं मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का फंड्स, उसके साथ हम मैनेज कर रहे हैं बिजनेसमैन्स के फंड और HNIs, एंड अभी रिसेंटली हमने अप्रोच करे हैं FPIs एंड FIIs को। सो बेसिकली FIIs को तो आप इतना ज्यादा अप्रोच नहीं कर सकते, बट देयर आर FPIs कि जिसे आप अप्रोच करके जिसके पास से आपको बड़े जो फंड्स है वो मिल सकते हैं, फिर उस फंड्स को आप मैनेज कर सकते हो। तो आप अभी बोल रहे हैं कि आप 100 करोड़ रुपए मैनेज करते हैं? यस। सो अब
देखो दो तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि आप अपना अब जो सारा फंड्स है वो अपने अकाउंट्स में लेके मैनेज करो, तो वो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो जाती है। सेकंड कि आपकी जो सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपने बनाई है वो आपकी स्ट्रैटेजीज उसके अकाउंट्स पे रन होती है। सो Okay. वी आर डूइंग दिस। ओके, सो यू आर गिविंग योर स्ट्रैटेजीज टू एफपीआईज एंड ऑल द Yes. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इनके पास बहुत सारा पैसा है, यस ऑटोमेटिक एल्गोस चल रहे हैं और ट्रेड हो रहे हैं। सो हमारे प्रोप्राइटरी टेक है जो हमने पूरा बनाया, हमारा पूरा डैशबोर्ड है, हमारा पूरा इंजन है, हमारी सारी स्ट्रैटेजीज है, कोडर्स हैं, सब कुछ जो हमने खुद बनाया हुआ है, एंड वही स्ट्रैटेजीज जो है फिर उसके अकाउंट्स में डिप्लॉय होती है। 100 करोड़ इज अ बिग अमाउंट ब्रो। यस सो अगर आप इन टर्म्स ऑफ देखो ट्रेडिंग अगर जिस लोगों से मैं मिला हूं तो 100 करोड़ इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, जहां पे वो 100 करोड़ वाले लोगों को भाव भी नहीं देते। एक एफपीआई जो है वो मिनिमम आपको फंड स्टार्ट करता है विद 25 करोड़, राइट? आपको 25 करोड़ के नीचे का फंड नहीं देता। अगर आप एफपीआई को अप्रोच कर रहे हो तो वो आपसे सर्टन डेटा पॉइंट्स मांगते हैं। जैसे आप समझ लो हमारी स्ट्रैटेजी के जब हम डेटा देते हैं तो टोटल 100-200 पेजेस का पूरा एक बंच बनता है और पूरी एक बुक बनती है जिसमें पर्टिकुलरली एक स्ट्रैटेजी होती है। अब वो स्ट्रैटेजी पर एक दिन में कैसे चली है, मतलब हर दिन का उसमें हिसाब किताब होती है। फिर पर्टिकुलरली इवेंट डेज के ऊपर, जैसे समझ लो बजट है, इलेक्शन है, कोई वॉर है, उस टाइम पे वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने कैसा रिटर्न दिया है। फिर विक्स जब ये पॉइंट से इतने पॉइंट पे गया तो तब स्ट्रैटेजी ने कैसा रिटर्न दिया है, या क्या लॉस हुआ है, या कोई एक अनसर्टेन मूवमेंट आ गई, या कोई रेगुलेशन की चेंजेस हो गए हैं, उसकी वजह से आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। तो ये बहुत सारे जो चेंजेस हैं उसका पूरा एक रिपोर्ट बनता है और उस पर आपकी जो डेटा पॉइंट्स है वो सारे उस बुक में मेंशन होते हैं, प्लस में सारे रेशियोज मेंशन होते हैं कि कैपिटल कितना लग रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी का वैल्यू एट रिस्क कितना है, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, काल्मर क्या है, स्वाटिनो क्या है, बहुत सारे रेशियोज होते हैं। काल्मर एंड स्वाटिनो मींस? सो बेसिकली अगर मैं आपको कैल्मर रेशियो के बारे में बताऊं तो कैल्मर रेशियो इज नथिंग, ये सिंपल आपको ये बताता है कि आपकी स्ट्रैटेजी का ड्रॉ डाउन कितना है। अब सबसे पहले मैं ना आपको ड्रॉ डाउन समझाता हूं कि ड्रॉ डाउन क्या है। अब मान के चलो आपने कोई एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को स्टार्ट ड्रॉ करा। डाउन तो इजी, मतलब हाँ, मान लो 10 लाख की स्ट्रेटजी, अगर एक हाँ, दिन में आपका 1 लाख का लॉस हो गया तो एक दिन का ड्रॉ डाउन इतना है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन मान लो अगर पूरे महीने स्ट्रेटजी ट्रेड कर रही है, साल ट्रेड कर रही है, 2 लाख का लॉस आ रहा है मैक्सिमम, तो 2 लाख कैपिटल ड्रॉ डाउन है, यही So, एमडीडी अगर मैं रेशियो। आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो ये हाँ इस जी। तरीके से होता है, जैसे आपने बताया ना इट्स अ मैक्स लॉस पर डे। हाँ, अगर लेट्स से मेरा हाईएस्ट लॉस कितना हुआ है वो मैक्स लॉस हो जाता है। बट ड्रॉ डाउन सिंपल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक इक्विटी का जैसे बनता है। अब मान के चलो मैंने 100 रुपए, या मैंने जीरो से एक स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करा और वो स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट बनते बनते 100 रुपए के ऊपर आ गया। अब 100 रुपए के पास मेरी स्ट्रैटेजी में लॉस होना स्टार्ट हुआ और वो 100 रुपए से लेके 50 रुपए पे आ गया। तो अब यहाँ पे मेरा ड्रॉ डाउन कितना हुआ कि भाई 100 से मैं 50 आया, तो 50% की मुझे जो है वो गिरावट देखने मिली, राइट? तो मेरा उस स्ट्रैटेजी के लिए जो पर्टिकुलर ड्रॉ डाउन हो गया दैट इज 50%, कि मेरा पीक पॉइंट से जो नीचे आया, ऐसे ही रेशियोज डिफाइन होते हैं, राइट? उसके बाद आप समझ लो मेरा रिटर्न कितना है। हम ये दो चीजें देखते हैं कि ड्रॉ डाउन वेज रिटर्न कितना है, और उससे बनता है कैल्मर रेशियो। तो जनरली ये देखा जाता है कि जितना कैल्मर रेशियो हाई, तो इसका मतलब ये कि जो आप रिस्क ले रहे हो, आपका जितना ड्रॉ डाउन है उसके कंपैरिजन में आपका जो रिटर्न है वो ज्यादा है, राइट? तो इस रेशियोज को इस तरीके से देखते हैं। तो ज्यादा मेरे ख्याल से रेशियोज में हम चले जाएंगे तो लोग जो है वो थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मैं एक पर्टिकुलर आपके साथ वो करूंगा कि डिटेल में सारी चीजें शेयर करूंगा किसी पर्टिकुलरली और एक दिन पे। गॉट इट। सो गाइज, यहाँ पर जो है स्ट्रैटेजी की जो बात है और वेरीफाइड पीएनएल, ये सब मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट इसके अलावा जो स्ट्रैटेजी पे वीडियो होगी भाई की क्या स्ट्रैटेजी जिस पे 100 करोड़ रुपए के ट्रेड चलते हैं, तो वो सारी स्ट्रैटेजीज की वीडियो मैं एक सेपरेट स्क्रीन पे बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को पूरा बैक टेस्टेड डेटा, फॉरवर्ड टेस्टेड डेटा, इनका 3 साल का पीएनएल जो इनके खुद के अकाउंट पे टेस्टिंग स्ट्रैटेजी का पीएनएल है, सब आपको दिखाऊंगा। बट दर्शन भाई, आपका ये 100 करोड़ का जर्नी स्टार्ट, मतलब आपने बताया कि आपने फ्रेंड को देखा कॉमोडिटी स्टार्ट करते हो, उसके साथ आप ट्रेड किए, फिर आपका स्कॉलरशिप फंड आपने लॉस किया, तो कितने साल लग गए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में? सी अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो पहले 3 से 4 साल मेरे बहुत स्ट्रगल में गए हैं। कितना लॉस हुआ 4 साल और के अंदर? मेरा जो टोटल एक टाइम पे लॉस हुआ है वो टोटल मतलब आप समझ लो 50 लाख रुपए से ज्यादा हुआ है। मैंने सब कुछ लॉस कर दिया था, बहुत सारे फ्रेंड से जो कैपिटल बोरो करा था वो। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे एमबीए करना था, तो मेरे पास मेरी एमबीए की फीस थी, राइट? मेरा ये गोल था, मतलब मेरा जनरली ये गोल था कि
आई वॉन्ट टू बिकम अ समवन, राइट? तो सबसे पहले मेरे पास कोई और करियर में रास्ते नहीं ओपन थे। अब मैं गुजरात में पर्टिकुलर रहता हूँ, और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां से आप इतनी बड़ी सारी चीजें नहीं देख सकते जितना आप दिल्ली में, बॉम्बे में देख सकते हो। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ऐसा था कि चलो अगर कुछ ना हुआ एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अब जब एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो वहां पे उसकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। मतलब सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जब मैं इंटरव्यू में बैठा था तो उसने मुझे सिंपल ये बोल दिया कि सर आप इंग्लिश में बात मत करो, आप हिंदी में या गुजराती में बात करो, हम आपको देने वाले हैं 12,000 ही सैलरी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं चाहे कुछ भी कर दूं तो मैं यहाँ से 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं बना सकता हूँ, कभी भी नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। सो मैंने उस लाइन को बंद कर दिया, मैंने कहा ये मेरे लिए है ही नहीं, और एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आई एम नॉट द गुड वन। सो फिर वहां से मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। फिर मुझे लॉसेस पे लॉसेस होते गए, बट एक बार मुझे लॉस भी हो गया था और मुझे ऐसा लगा कि ट्रेडिंग इज नॉट फॉर मी, गॉट इट। बंद कर दिया। और मैंने फिर एमबीए के लिए सोचा था, बट उसकी फीस भी मेरे पास थी, बट वो कहीं ना कहीं अंदर एक कीड़ा होता है कि मतलब कुछ करना है, कुछ करना है। और फिर आप ट्रेडिंग में स्टार्ट तो कर फिर गए। से मैंने ट्रेडिंग में स्टार्ट कर दिया, और तो मेरा दर्शन भाई, जहां तक मैं समझा, एक इंसान जो कुछ करना चाहता था, स्कॉलरशिप के पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट की, 50 लाख रुपए का लॉस कर दिया 4 साल में, और फिर एमबीए परस्यू किया, एमबीए बेसिकली मैं करना चाहता था, और बट बट किया उसकी नहीं। जो फीस थी उसी को मैंने ट्रेडिंग में लगा दिया। तो उप्स। इसी की वजह से मेरा जो टोटल लॉस हुआ दैट इज 50 लाख। 50 लाख रुपीज। और वो मैंने घर वालों को उस टाइम पे मैं बता नहीं पा रहा था कि मैंने ये जो है सब कुछ लॉस कर दिया, बिकॉज मुझे जो फीस एंड सारी चीजें पे करनी थी वो ऑलरेडी मेरे फादर जो थे वो मेरे अकाउंट्स में डाल देते थे सेम टाइम पे। तो जो स्कॉलरशिप होती थी वो मेरे घर वाले लेते नहीं थे मेरे पास से। उसे पता था कि मैं कहीं पे इतना ज्यादा स्पेंड तो करता नहीं हूं, तो वो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ही पड़े रहेंगे। बट साइड आपने बाय उड़ा दिए साइड सारे। मैं कहीं ना कहीं ट्रेडिंग कर रहा था, ये क्रूड ऑयल और कमोडिटीज और ये सारी चीजों में पड़ रहा था, टिप्स के चक्कर में पड़ गया था। तो वहां पे मुझे जो है एक बहुत बड़ा डेंट आ गया था। गॉट इट। और मतलब आपने 50 लाख उड़ा दिए, फिर कैसे ये 100 करोड़ तक की जर्नी रही? और उसके बाद पीएनएल वगैरह तो हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे आपका, बट 100 करोड़ के अंदर आपने एक सेबी रजिस्टर्ड वाली जो कंपनी है वो भी बनाई, आपने एल्गो ट्रेडिंग चालू की, मतलब ये सब कैसे अचानक से? सो कितने साल लग गए इसके लिए? इस पे तो टाइम लगा, बट मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं सारी चीजें। शॉर्ट पे बताइए ताकि ऑडियंस को यस, क्रिस्प में समझ में आ जाए। देखो हुआ क्या था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आफ्टर 4 to 5 years मुझे ना समझ में आ गया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। मैंने अपनी खुद की 1000 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज लिखी हुई थी, और उस पे से मैंने देखा कि मैं बैक टेस्ट कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि अगर आपको कोडिंग आती है तो आप बैक टेस्ट कर सकते हो, बट मुझे नहीं आती थी और मैंने सीखने की भी ट्राई करी तो मैं वो कर नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि अब मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा जिसको मैं ना मैन्युअली बैक टेस्ट कर सकूं। गॉट इट। तो मैंने जितनी भी स्ट्रैटेजीज का मैं मैन्युअली बैक टेस्ट कर सकता था उसका मैंने मैन्युअली बैक टेस्ट करना स्टार्ट करा। अब जैसे ही मैंने मैन्युअली बैक टेस्ट करना स्टार्ट करा मेरे पास एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज आ गई। फिर मैं 6 मंथ तक, मुझे अभी भी याद है, मैंने अपने आप को लॉक कर लिया था अपने घर में। ना मैं बाहर जाता था, ना मुझे कोई जानता था, मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। नो फोन, नथिंग, ओनली मेरे पास मेरा एक लैपटॉप था और बस मैं था, और मेरे पास मेरी बुक्स थी जिसमें मैं स्ट्रैटेजीज बस लिखता था, और उसको बस मैं मैन्युअली हर चार्ट्स में ड्रॉ कर करके एंट्री कर करके मैं लिखता था कि मेरे ये रिटर्न्स आ रहे हैं, ये लॉस आ रहा है, ये प्रॉफिट आ रहा है। तब इतना ज्यादा कुछ नहीं पता था मुझे। धीरे धीरे आपने सीखा हाँ, तो है। धीरे धीरे मैंने सारी चीजें सीखी। मतलब मेनली मेरी स्ट्रैटेजीज होती थी फ्यूचर्स के कोई ऊपर। आपका मेंटर था यहाँ पर? यस, यहाँ पे मेरे मेंटर्स एक रहे हुए हैं। तो मेनली मुझे जो साइकोलॉजिकल जिसने हेल्प करी है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो साइकोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग, राइट? बिकॉज अपने आप को काम रखना। तो इस पे 100% करेक्ट। राइट मैं सदगुरु जी के वीडियो जो है वो देखता था और सदगुरु जी को फॉलो करता था। एंड इवन मैंने इनर इंजीनियरिंग भी करा हुआ है, तो उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी अपने आप को काम रखने में। ओके। तो ये बेसिकली रहा। तो मैंने साइकोलॉजी में एक मेन पॉइंट ये सीखा मैंने कि जो स्क्रीन के ऊपर नंबर्स ग्रीन या रेड हो रहे हैं, उसकी वजह से आपके अंदर आप जो केमिकल रिएक्शन होते हैं और आप अंदर अपने अंदर भी चेंज कर लेते हो। जैसे जो भी ग्रीन नंबर दिखता है ना, तो आपको
आपको अंदर से खुशी आने लगती है, चाहे भले ही आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज नहीं आया। सो अगर मैं इसको जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडियंस, अगर मैं इसको इजी टर्म्स में बताऊं, तो जैसे आप मीठा खाते हो, डोपामिन, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बोलते हैं, ये सब केमिकल्स रिलीज होते हैं। कुछ आपके स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, तो ये सबसे केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है। आप मीठा खाते हो, आपको इमीडिएटली एनर्जी आ जाती है। आप लॉस देखते हो, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। आप देख रहे हो आपका घर बिक गया है और सब क्रैश हो गया है, तो आपको रोना आएगा। तो इट इज़ ऑल इनर इंजीनियरिंग जो इनकी बातें हैं। तो भाई इनर इंजीनियरिंग करके आप अपने आप को काम रख पाते हो। और कैसा फील होता है, आप सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, एल्गो ट्रेडिंग है, करोड़ रुपए में खेल रहे हो। अभी कहाँ है दर्शन भाई, 30 तक कहाँ रहेंगे? सो अभी मैं एज ऑफ 30 की अगर मैं बात करूं कि अभी मेरा विजन क्या हो गया, सो नाउ माय विजन इज कि मैं एटलीस्ट हमारी टोटल कंपनी हम 1000 करोड़ तक हम मैनेज करें, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट गोल इज दैट टू बिकम लेट्स से कि समथिंग कि जो पूरा $1 बिलियन मैनेज करे। तो लेट्स से इंडिया में अभी जो सबसे बड़ा फंड मैनेज करती है, दैट इज कॉल्ड दौलत कैपिटल। ओके, दौलत कैपिटल। हाँ, ये कितना पैसा मैनेज करी भाई? आई थिंक अभी जो मुझे करंट डेटा मुझे जितना पता है, वहां से लेके 1 बिलियन या 2 बिलियन प्लस डॉलर जो है वो मैनेज करते हैं। 16-17 हजार करोड़। हाँ, उतना वो दौलत कैपिटल मैनेज करते हैं। 1 बिलियन इज 8,000 करोड़, राइट? हाँ, मतलब जो अभी डॉलर का हिसाब चल रहा है 84। हाँ, उतना। मतलब आई डोंट थिंक सो ये सबको पता होगा। आपका कहना है कि इंडिया की जो टॉप फंड मैनेजमेंट कंपनी है दौलत कैपिटल, यस, वो $2 बिलियन मैनेज करती है। यस, 2 बिलियन से भी मेरे ख्याल से ज्यादा हो सकता है या थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और वो एफएनओ ट्रेडिंग करती है। यस, मतलब दे आर डूइंग ऑल, एंड दैट माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ 90% ट्रेडर्स जो लॉस Yes, कर रहे of हैं, course. 93। दौलत है, एनके सिक्योरिटीज है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। जैसे अगर आप एचएफटी में बात करो, सो एचएफटी में इंडिया में जो नंबर 1 पे आते हैं दैट इज ग्रेविटॉन। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, राइट? हाँ, सो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इट्स बेसिकली नथिंग। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। जो आप अभी भी आपके ब्रोकर पे आप जो प्राइजेस देखते हो ना, वो प्राइजेस आपके पास लेट पहुंचते हैं। हाँ, राइट, वो आपके पास रियल प्राइजेस नहीं आते जब आपके पास कोलोकेशन सर्वर या रैक और ये सब चीजें हो। सो भाई ये कोलोकेशन और रैक सर्वर जो आप बोल रहे हैं, एक बार बताओ क्या होता है? तो देखो, अगर मैं आपको ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में ना इस पे पढ़ के मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो जो डेटा एनएसई से सीधा आता है, वो आपको बेसिकली आप उसका एक एनएसई में अपना सर्वर लेते हो। हाँ, और उससे आपको जो डेटा है वो स्पीड में मिल जाता है। वो ब्रोकर के थ्रू आता है मुझे, राइट। आप ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो, बट अब आप ले रहे हो सीधा एक्सचेंज के थ्रू। ओके। तो आप एक्सचेंज को पे कर रहे हो उस डेटा के लिए, और आपके पास लाइटनिंग फास्ट डेटा आ रहा है बहुत स्पीड में। जो एक टिक भी आ रहा है ना, जो भी एक ऑर्डर भी जा रहा है, वो सबका डेटा आपके पास आ रहा है। ओके। तो एचएफटी इट्स ऑल अबाउट स्पीड एंड इट्स ऑल अबाउट द डेटा। अब इस पे आप क्या होता है, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एचएफटी में 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मार्केट मेकिंग। अब ये क्या है, आप समझो यहाँ पे कि लेट्स से कि आपने 100 क्वांटिटी में मार्केट ऑर्डर डाला, तो आप जैसे ही मार्केट ऑर्डर डालते हो ना, एचएफटी को वो पता चल जाता है, राइट। उसके और उतने एक सेकंड में वो क्या करते हैं कि आपका जो मार्केट ऑर्डर है, आपको हाई प्राइस के ऊपर जो है वो सेम ऑर्डर खरीद के वो बेच देते हैं आपको। तो लेट्स से आपने 100 रुपए की प्राइस देखी, वहां पे आपने मार्केट ऑर्डर डाला वहां पे। तो जब आप मार्केट ऑर्डर डालते हो तो आपको मिलता है 101, 102 या 105 और समथिंग। मैं 100 का लगाता हूँ, मुझे तो 105 का मिलता है, मतलब वॉट एवर प्राइस, राइट। तो वो एचएफटी क्या करती है, एचएफटी इस पे क्या करता है कि वो ही जो होता है, वो जो बिड एंड आस्क होती है, वही उसकी गेम होती है कि उसी टाइम पे वो क्या करते हैं कि कम प्राइस पे खरीद के और आपको वही ऑर्डर जो है वो हायर प्राइस के ऊपर बेचते जाते हैं। तो जितने मार्केट ऑर्डर्स आते हैं वो सबको वो हायर प्राइस के ऊपर आप अब अगर उसका ये देखोगे ना कि मुझे ये दिखाओ कि मेरे ऑर्डर्स कहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, 1 रुपए 2 रुपए ऊपर नीचे जो है आपको ऑर्डर मिलते जाता है। वो 1-1 2-2 रुपए की गेम खेलते तो हैं। वो 1-1 2-2 रुपए की गेम खेलते हैं, बट उस पे उसकी क्वांटिटी होती है 1 लाख, 10,000, 20,000। तो उतनी क्वांटिटी के साथ तो एचएफटी का मेन यही होता है कि जितना ज्यादा डेटा, जितना ज्यादा उसके सर्वर्स। इनका स्टॉप लॉस लगा होता है? देखो, एचएफटी में मतलब स्टॉप लॉस ऐसी कुछ चीज नहीं होती, बट वहां पे क्या होता है, देखो अलग अलग स्ट्रैटेजीज है। देयर आर सम स्ट्रैटेजीज जिसमें वो सारी चीजें फॉलो करते हैं, बट वो इसी तरीके से लेते हैं कि अगर लेट्स से थोड़ी सी भी उसकी स्पीड कम हो गई तो कोई और एचएफटी आके उसे मार देगी, तो उसका वहां पे लॉस है। तो इन एचएफटी यू कैन मेक 100% रिटर्न इन 1 डे, एंड यहाँ पे आपको कैपिटल की जरूरत नहीं है।
कैपिटल आपके पास एक, बिकॉज आपको वो सेटल पैसे देना है। एचएफटी में सबसे पहले आपको ब्रोकर बनना पड़ता है। आप क्या करते हो कि सबसे पहले आप समझ लो, अब ब्रोकर क्या करते हैं वो मैं आपको सिंपल समझाता हूं। ब्रोकर जितना भी ट्रेड करे उससे उसको लास्ट में पैसे, उसको वहां पे उतना मार्जिन नहीं दिखाना पड़ता। बेसिकली ब्रोकर के पास तो ऑलरेडी मार्जिन है। लेट्स से समझ लो कि ज़ीरोधा के क्लाइंट्स है तो वो ओवरऑल मार्जिन कितना हुआ, एक्स अमाउंट ऑफ। अब लास्ट में तो एक्सचेंज में सेटलमेंट होता है कि आज ज़ीरोधा के अकाउंट्स में इतने करोड़ का प्रॉफिट हुआ या इतने करोड़ का लॉस हुआ। जितने अगर प्रॉफिट हुआ है तो एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। वहां पे उसे मार्जिन नहीं देना पड़ता अपफ्रंट ट्रेड करने के लिए। तो एचएफटी में भी सेम है, बट एचएफटी में एक और चीज है कि आपको आपकी स्ट्रैटेजीज सेबी को पहले दिखानी है, बतानी है, अप्रूवल लेना है। और सेबी से अप्रूवल आता है, एक्सचेंज से अप्रूवल आता है, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। विदाउट अप्रूवल आप ट्रेड भी नहीं कर सकते। ओह, this is new. Yes. So Darshan bhai, if I'm not wrong, you are about to say this, मतलब आपने बोल ही दिया Yes. कि ऐसा भी सिस्टम होता है मार्केट में जहां पर स्ट्रैटेजीज को सेबी को दिखा के अप्रूवल लेनी पड़ती है कि मैं ये स्ट्रैटेजी ट्रेड कर पाता हूँ। Yes. तभी आपको जो है अप्रूवल मिलता है, तभी आप अपनी And ये this स्ट्रैटेजीज is को रन all- कर सकते हो। This all happens in HFT, which is high frequency trading. Yes. और वो HFT यही है कि मैंने 100 रुपए का खरीदने के लिए ऑर्डर लगाया, हाँ। 105 का मुझे मिला, लेकिन वो 100 और 105 के बीच में कोई आया, बड़ी क्वांटिटी बाय सेल करके खेल के निकल गया। एंड दे आर नॉट Yes. इवन ऑपरेटिंग थ्रू ब्रोकर, दे आर ब्रोकर्स वो देमसेल्फ। खुद ब्रोकर बनते हैं सबसे Wow. पहले। नाइस इनसाइट भाई, नाइस इनसाइट। सो इस पे बहुत सारी चीज होती है। अब एचएफटी में सिर्फ यही स्ट्रैटेजीज नहीं होती, बहुत सारी वो होती है। Got it. लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए भी एचएफटीज होती है, राइट, कि जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड करे तो उसे एक्सचेंज खुद इंटरेस्ट देते हैं। अगर लेट्स से कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे समझ लो XYZ नंबर ऑफ कोई एक कंपनी का शेयर है, इस पे कोई लिक्विडिटी ही नहीं है, मतलब लिक्विडिटी नहीं है तो ऑब्वियसली कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना एफआईएस करेगा, ना डीआईए करेगा, मान ना लो retailer मेरा करेगा। आईपीओ लॉन्च हो चुका है लेकिन हाँ। नो वन इज इंटरेस्टेड टू बाय हाँ। और सेल माय शेयर। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपके साथ डील करके मैं आप बोलूंगा कि मुझे इतना % चाहिए, मैं लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड कर तो दूंगा। आप बाय सेल करते रहोगे, बाय सेल करता जाऊंगा, लिक्विडिटी आपको जो वो मिलती जाएगी, लिक्विडिटी वहां पे दिखेगी ताकि कोई बाय करेगा कोई सेल करेगा। क्योंकि अगर मैंने बाय कर लिया और सेल करने के लिए मुझे सामने लोग ही नहीं दिखे या कोई कॉन्ट्रैक्ट ही ओपन नहीं है, तो फिर मैं क्यों करूंगा आपके स्टॉक्स में या इंडेक्स में या कहीं पे ट्रेड, राइट। तो लिक्विडिटी भी मिलती है तो भाई। लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। देयर आर कंपनीज कि जो एनएसई में भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और उसको एनएसई खुद इंटरेस्ट पे करता है। सो अगेन यू आर सेइंग भाई, कैसे मार्केट मैनिपुलेट भी ऐसे ही होता है गेस। वो उसके दूसरे रीजन है, वो मैं आपको, बट अगर मैं इस पॉइंट को क्लियरली बताऊं तो आई थिंक ऑडियंस को भी ये गौर फरमाना चाहिए। कोई एक ऐसी कंपनी है मार्केट में जिसमें कोई बायर और सेलर नहीं है, वॉल्यूम डेड है, उसमें एनएसई जो है कुछ लोगों को पैसे देता होगा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए कि आप वहां बाइंग और सेलिंग करो ताकि वहां पर वॉल्यूम क्रिएट हो, ताकि कोई फंसे ना। जैसे हमारी ऑडियंस से किसी ने खरीद लिया लेकिन ये बेच ही नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल देता ओके, हूं, ये फॉर हमारे लिए भी और सभी के लिए है, ठीक है। जैसे अभी हमने लाइसेंस लिया हुआ है एनएसई इंटरनेशनल से, ओके, जिसपे हम ट्रेड करना चाहते हैं ग्लोबल। इस पे आएंगे, इसको अभी नहीं लेते। बट इसमें मैं आपको सिंपल समझाता हूं। तो अभी हम गिफ्ट निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हैं, ओके, सिंपल। अब देखो गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर्स में $5 बिलियन प्लस का वॉल्यूम है, बट जो गिफ्ट के ऑप्शंस हैं उस पे इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, ओके, राइट। लिक्विडिटी नहीं है, इट मींस वहां पे इतने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं है। अब पार्टिसिपेंट्स नहीं है तो कोई ट्रेड करने के लिए नहीं आएगा क्योंकि कोई फंस जाता। तो एनएसई और बीएसई जो इंटरेस्ट भी देगा ना, वो उसी के सेगमेंट या उसी के जो एसेट्स हैं या उसी के जो इंडेक्स हैं उसी में पार्टिसिपेंट्स करने के पैसे देगा। वो कोई XYZ नंबर ऑफ शेयर्स में ट्रेड करने के लिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ओके। राइट। बट कंपनीज माइट गिव हाँ, तो लिक्विडिटी टू कंपनीज, शेयर्स। हाँ, वो ऑफिशियल अनऑफिशियल हो सकता है, बट कंपनीज ऐसा कर सकती है। सो जस्ट फॉर द आउट ऑफ बॉक्स गाइस, एक ये इनसाइट मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हमेशा मेक श्योर करें कि आर्टिफिशियल वॉल्यूम थोड़ी ना जनरेट किया जा रहा है कंपनीज के अंदर। कुछ पेनी स्टॉक्स में मैंने भी देखा है कि कोई बायर सेलर होता नहीं, झटके से एक बहुत सडन टाइम में बहुत सारे बायर और सेलर आ जाते हैं और आप लोग इंटरेस्ट लेके उसको बाइंग कर लेते हो, लेकिन फिर आप लोगों को सेलिंग का कोई मौका नहीं मिलता और आप जो है लोअर सर्किट में फंस जाते हो, राइट।
ये बेसिकली पंप एंड डंप हो गया, बट लिक्विडिटी भी तो है ना यहाँ पर। हाँ, लिक्विडिटी भी है, बट सेम टाइम पे ये जो मैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ वो बेसिकली ऐसे फिक्स्ड होता है कि आप उसे इतना हर देते रहेंगे पॉइंट के ऊपर या ईयरली बेसिस के ऊपर वी आर गिविंग यू फिक्स इंटरेस्ट और आप इसमें सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड करो। और इस तरीके से होता है कि सामने वाले का लॉस भी ना हो। स्ट्रैटेजीज और सारी चीजें इस तरीके से बनती है कि जितनी बाय उतनी सेल, सारी चीजें ओपन है ताकि सामने वाले का लॉस भी ना हो, सेम टाइम पे लिक्विडिटी भी मिलती रहे। गॉट इट। सो दर्शन भाई, बहुत ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट ये जा रहा है जहां पर आपने ऐसी ऐसी बातें बताई जो शायद ऑडियंस को पता भी ना हो। तो गाइस मेक श्योर करिए, लाइक करिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट भी कर दीजिए और कैसा लग रहा है कमेंट पे बताइए। तो आपको एक स्ट्रेटजी तो दर्शन भाई फ्री में सिखाएंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है भाई, लोग बोलते हैं फॉरेक्स इलीगल है इंडिया में, बाहर के मार्केट्स ट्रेड करना इलीगल है इंडिया में, वर्सेस आप बोलते हो कि आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया है, लाइसेंस खरीदा है। समझाओ कैसे। देखो, पहले जो ये लोग बोल रहे हैं कि फॉरेक्स इंडिया में इलीगल है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, आधी इंफॉर्मेशन ज्यादा पॉइजनस होती है गाइस। यस, सो अभी इंडिया में देयर इज समथिंग कॉल्ड अ गिफ्ट। अब गिफ्ट ऐसे ही समझ लो, ये एक अलग ही कंट्री है। ओके, ठीक है, आप ऐसे ही अभी एग्जांपल लेके मान के चलो, वहां पे डॉलर्स में ही बात होती है। ओके, कोई भी पैसे आएंगे, वहां के जो बैंक है वो भी अलग है। ओके, आपको गिफ्ट में जो आईसीआईसीआई बैंक है वो डॉलर में ही बात करेगा, वो आपके साथ आईएनआर में बात नहीं करेगा। ओह, ठीक है। अब गिफ्ट बनाया इसीलिए है कि जो आपको इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है। पहले क्या होता था कि इंडिया से बहुत सारा पैसा दुबई में शिफ्ट हो रहा है, सिंगापुर में शिफ्ट हो रहा है, हांगकांग में शिफ्ट हो रहा है, और टैक्सेस बहुत ज्यादा है। तो बिजनेसमैन यही सोचेगा कि मैं क्यों यहाँ पे बिजनेस करूं, मैं वहां पे चला जाता हूँ, इजी ऑप्शन है। 100%। तो गवर्नमेंट ने ये कॉन्सेप्ट डाला कि पैसे जो है वो बाहर ना जाए। उसकी वजह से हम इंडिया में ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाते हैं गिफ्ट करके कि भाई ये गिफ्ट है इंडिया के लिए, जहाँ पे आप इंटरनेशनल बिजनेस करो, वहाँ पे कोई सेबी नहीं है, वहाँ पे बेसिकली आपको ट्रांजैक्शन चार्ज या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो पे करना पड़ता है। अब वहाँ पे पर्टिकुलर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो क्या वहाँ से फॉरेक्स कर सकते हो? वहाँ पे फॉरेक्स हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ब्राजीलियन मार्केट्स भी हो सकता है, सिंगापुर मार्केट, रशियन मार्केट्स भी, जो भी मार्केट में आपको ट्रेड करना है। नाइस, राइट। आप जो भी ब्रोकर्स के साथ करना चाहते हो उसकी कुछ प्रोसेस है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ओके। रिसेंटली मेरी मीटिंग हुई थी एनएसई के चेयरमैन के साथ, एनएसई इंटरनेशनल के चेयरमैन के साथ मैं बात करता हूँ। इस पे क्या है, देखो दो कंपनी जैसे एनएसई एंड बीएसई है, सिंपल क्या है, वहां पे एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज है, दैट इज रिप्रेजेंट एनएसई, एंड इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज है, दैट वो रिप्रेजेंट करता है बीएसई को। ओके, ठीक है। अब आप वो दोनों एक्सचेंजेस में से किसी एक एक्सचेंज का लाइसेंस ले लो। ओके। वो लाइसेंस लेने के बाद मतलब वो सारी प्रोसेसिंग, वहां पे आपको एक ऑफिस सबसे पहले तो लेना पड़ेगा। आपने ऑफिस ले लिया, उसके बाद लाइसेंस ले लिया, गवर्नमेंट से आपका अप्रूवल आ गया, बैंक अकाउंट ओपन हो गया। मैं डिटेल में नहीं जा रहा वरना बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, बिकॉज एक एक पॉइंट में बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम टेकिंग है। इसका जो बैंक अकाउंट ओपन हो गया फिर, राइट, उसके बाद आपका अप्रूवल आता है, आप कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड फॉर्म एंड सारी चीजें ओपन करते हो। ठीक है। जैसे ही आपने ओपन कर लिया, लाइसेंसिंग आपका सब कुछ हो गया। अब क्या है कि आप कोई भी ब्रोकर के साथ, कोई भी आप यूएस का ब्रोकर पकड़ लो, कोई भी आउट ऑफ इंडिया का ब्रोकर पकड़ के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आप फिर उसके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। आप फॉरेक्स भी कर सकते हो, आप ग्लोबल कमोडिटीज भी कर सकते हो, आप इवन गिफ्ट निफ्टी भी कर सकते हो। हम खुद क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमारी जब पोजीशंस लेट्स से इंडियन मार्केट्स में हेवीली हमने लेट्स से यहाँ पे समझो फ्यूचर्स बाय करके रखे हैं, अब सडनली ओवरनाइट कुछ हो गया, हमारी पोजीशन इजराइल ईरान वॉर चल गया, हाँ नेकेड पोजीशन, हम क्या करेंगे उस टाइम पे? हम क्या कर लेंगे कि सेम गिफ्ट निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेंगे, हमारी पोजीशन है जो गई। अगर हमने लेट्स से 100 फ्यूचर्स खरीदे हुए हैं तो वहां, या 100 फ्यूचर्स बेचे हुए हैं तो वहां पे उतने खरीद लेंगे, 0-0 नेट हो गया, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सुबह मार्केट 10% डाउन भी हो जाए या 10% ऊपर भी हो जाए। ओह, सो ये चीज गाइस नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मार्केट बंद होने के बाद ट्रेड नहीं किया जा सकता। नहीं, आप गिफ्ट निफ्टी में कर सकते हो। इंडियन मार्केट जो है उसका टाइम लिमिटेड है, बट बाकी सारे मार्केट्स तो ओपन है। ओह, सो गाइस जस्ट फॉर एवरीवन टू नो, बहुत ही बड़ी न्यूज है ये, बोल सकते हैं न्यूज बोल सकते हैं, राइट? एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। लेट्स फॉर एग्जांपल से आपने निफ्टी पे पोजीशन बनाई और आपने खरीदा हुआ है निफ्टी को, बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत हैवी पोजीशन, और रात में वॉर की न्यूज आती है। अब आप सोचेंगे अगले दिन तो मार्केट 10% नीचे खुलेगा और आपका कैपिटल तो ब्लो हो जाएगा, बट यहीं पर दर्शन भाई जैसे सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, इनकी ट्रेडर्स हैं, प्रॉप डेस्क चलाते हैं, ये क्या करते हैं, गिफ्ट निफ्टी में जाके ट्रेड ले लेते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, जो कि लीगल है।
फोरेक्स इज ऑल्सो लीगल वाया गिफ्ट, राइट? हाँ, तो ये वहां पर जाके शॉर्ट कर देते हैं जो भी क्वांटिटी है, तो कल जब मार्केट अगर 10% नीचे भी खुलेगा तो वो ब्रेक इवन रहेगा, क्योंकि 100 इधर बाय है इंडिया मार्केट में और गिफ्ट में जाके 100 की क्वांटिटी फॉर एग्जांपल शॉर्ट है, सेल कर दी। तो अब दिस इज कुछ हाउ भी यू हो आर जाए मेकिंग मनी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी भाई रिटेलर्स का लॉस होता है, क्योंकि इनको ये नॉलेज पता ही नहीं है ना। बिकॉज रिटेलर, देखो प्रॉब्लम क्या है कि रिटेलर अकेला खड़ा रहता है, हाँ, विज़ हम FIIs FPIs पूरी कंपनीज के साथ आते हैं, तो अब कैसे लड़ेंगे ये? वो अलग ही एक फाइट चल रही अभी है। आप डायरेक्ट AK-47 लेके आ रहे हो और ये हाँ, बेचारे डंडा लेके खड़े हैं लड़ाई करने के लिए। सो यहाँ पे ये चीजें हो रही है, रिटेलर्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। रिटेलर्स क्या होता है, मैं आपको एक चीज आपके पास जो न्यूज भी आती है ना, ब्लूमबर्ग में आपके पास 5 से 3 सेकंड पहले वो न्यूज आती है। जब वो 5 से 3 सेकंड पहले आपके पास ब्लूमबर्ग का अगर आपके पास टर्मिनल है, तो आपके पास वो 5 से 3 सेकंड पहले न्यूज आ गई, तो तब तक तो HFTs अपना ट्रेड लेके प्रॉफिट करके निकल जाती। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे जब भी बजट होता है, निर्मला सीतारमन जी कुछ बोलते हैं, जैसे ही वो कुछ अनाउंस करते हैं उसी के साथ सीधा कैंडल रेड या ऊपर ग्रीन बनती है। वो क्यों बनती है? उस सेम टाइम के ऊपर एल्गोस सारे रेडी होते हैं कि जैसे ही वो कुछ बोलेंगे, आपके पास जो टीवी पे भी इंफॉर्मेशन आती है ना, वो 3 से 5 सेकंड लेट होती, बट वही सेम इंफॉर्मेशन जिसके पास टर्मिनल्स हैं, जो हायर पैसा पे कर रहे हैं सिर्फ डेटा के लिए, उसके पास वही इंफॉर्मेशन 3 या 5 सेकंड पहले आती है, और उसी टाइम के ऊपर वो ऑर्डर्स अपने पंच करते हैं, एंट्री करते हैं, एग्जिट करके निकल जाते हैं, फ्लैश क्रैशेस आ जाते हैं। और वहां पे रिटेलर्स क्या करते हैं, वो तो जब आप स्टॉप लॉस लगाने का सोचते हो, उससे पहले तो वो एंट्री एग्जिट करके प्रॉफिट बना के निकल गए होते हैं। समझ रहे हो गाइस क्यों हो रहा है लॉस? समझ में आ रहा है गाइस? अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक करते जाओ, मतलब इतना इंसाइटफुल पॉडकास्ट भाई अभी तक नहीं गया मेरे उस पे, जहाँ पर लोगों ने बताया कि भाई फोरेक्स भी कैसे लीगली किया जा सकता है और गिफ्ट के थ्रू, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग कि अगर इंडिया खुद एनकरेज कर रहा है, इधर उधर क्यों जाना है, आप गिफ्ट में लाइसेंस लो और करो फोरेक्स ट्रेड। यस, वहां पे आप अपनी ऑफिस सेटअप करो, सारी चीज सेटअप करो, उसके बाद यू कैन ट्रेड इन एनी कंट्रीज। इवन इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, राइट, जो आउट ऑफ इंडिया के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर रहे हैं यूएस मार्केट में। और एक बहुत अच्छी बात ग्लोबल मार्केट्स की, वहां पे देखो दो तरीके से, जैसे इंडिया में रिटर्न बनाना आपकी सेटअप कॉस्ट इतनी नहीं है, बट वहां पे सेटअप कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। मतलब जो आप ब्रोकर से डेटा लेते हो ना, आपको कैसे डेटा मिल जाता है, वहां पे मुझे पता है कुछ कंपनीज का, यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में जो बड़े बड़े फंड्स मैनेज करते हैं, उसका एवरेज रिटर्न बनता है 2-3% पर मंथ। वहां पे आप समझ लो देयर आर फंड्स की जो 2-3% का तो सिर्फ चार्जेस पे कर रहे हैं, और उसके ऊपर के जो रिटर्न बना रहे हैं वो उसका प्रॉफिट है। तो वहां पे जो डेटा एंड सारी चीज की कॉस्ट है ना, मतलब वहां पे पर्टिकुलर सेगमेंट वाइज डेटा होता है। ऐसे नहीं होता ब्रोकर टर्मिनल पे गए और आपको सारा डेटा मिल गया, ट्रेडिंग व्यू पे गए आपको सारा डेटा मिल गया, ऐसे नहीं होता। वहां पे वहां डेटा लेना पड़ता है, वहां पे आपको पर एक सेगमेंट का डेटा लेना पड़ेगा, राइट, और तो फिर आप उस पे ट्रेड कर सकते हो। मान लो मेरे को गोल्ड का डेटा लेना है, तो क्या कॉस्ट आता होगा? फॉर तो वो अलग अलग प्राइस, आप किस ब्रोकर के पास जाते हो, किस एक्सचेंज के पास, 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ तो साल का। तो अब देखो, अब कितने डेटा तो बेसिकली उसकी सिंपल अलग अलग प्राइस होती है। $1,000 भी होता है, $2,000 भी होता है, $3,000, तो वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में आता है। मतलब वो वेरिएट होता है कि आप पर्टिकुलर कौन से सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हो। और एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ, यूएस मार्केट में टॉर्नेडो भी ट्रेड होता है। टॉर्नेडो मतलब जो टॉर्नेडो आएगा कि नहीं आएगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, फिर इतनी सारी चीजें यूएस में। इंडिया का प्रोबो हो गया ना, बारिश होगी नहीं होगी, यस और नो में आंसर करो। वहां पे लोग हेज करके रहते हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। वहां पे ना मोस्ट ऑफ जो घर है वो लकड़ी के बने हुए हैं, तो वो क्या कर लेते हैं कि टॉर्नेडो आए और मेरा घर उड़ ना जाए, उसके अगेंस्ट में मैं हेज कर लेता हूँ, ताकि अगर लेट्स से मैंने वहां पे अपनी पोजीशन बना ली है, टॉर्नेडो आएगा या हवामान खराब होगा उस पे नहीं, तो अगर कुछ उसकी वजह से नुकसान होता है तो वहां पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो गाइस मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब दर्शन भाई सारी चीजों के ऊपर ट्रेड होता है। यूएस मार्केट में घर उड़ जाएगा टॉर्नेडो से, उसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, देखो इजी स्टेप में बताऊं। आप टॉर्नेडो भी ट्रेड कर सकते हो। लेट्स से मैं इसको बेसिकली वो ट्रेड क्यों करते हैं, अगेंस्ट द हेजिंग। ओके, लेट्स से मेरा लकड़ी का घर है, ओके, अब मैंने कोई भी पोजीशन बनाया और टॉर्नेडो आएगा तो मेरा घर उड़ सकता है, ट्रू, राइट। अब मैंने समझ लो मैंने क्या करा है कि मेरी कुछ पैसे से मैंने अपनी पोजीशन बना ली उस कॉन्ट्रैक्ट पे, ट्रू, और लेट्स से कि टॉर्नेडो आ गया,
तो अब मेरा प्रॉफिट होने वाला है और मेरा घर भी उड़ गया, टॉर्नेडो आया तो अब क्योंकि मैंने पोजीशन बनाई थी तो मेरे प्रॉफिट लॉस तो होगा, तो बस तो मेरा अगेंस्ट द हेज हो गया, तो क्योंकि वहां पे वेदर बहुत खराब रहता है। हाँ। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी कुछ होता है वहां पे। शुगर, जो भी आप सोच सकते हो वो सब कुछ ट्रेड होता है वहां पे। इंडिया में अभी इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, बिकॉज यूएस मार्केट के पास 100 साल से ज्यादा का डेटा है, वो 100 साल से ज्यादा से ट्रेड करी। वो 1998 में जब हमें एल्गोस के बारे में पता नहीं था, वो तब से एल्गो ट्रेडिंग करते आ रहे हैं। तो मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था भाई, एकदम मतलब रियली बता रहा हूँ कि मैं यूएस पे रहता हूँ, मेरा घर है लकड़ी का, टॉर्नेडो आने वाला है तो मैं पहले ही टॉर्नेडो की पोजीशन खरीद लूंगा कि अगर हाँ। टॉर्नेडो आया और मेरा घर उड़ जड़ा तो मैं एटलीस्ट यहाँ तो पैसा बना लूंगा मार्केट से और नया घर ले लूंगा। Obviously, आप कुछ छोटे इंडिया अमाउंट से इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस ह्यूमर ब्रो, दिस टाइप ऑफ बिकॉज हमारे यहाँ पे इतना conditions. ज्यादा वेदर खराब नहीं होता भाई तो- होता है भाई, राजस्थान जाओ भाई, लोग मर जाते हैं ड्राई डे। एब्सोल्युटली ड्राई डे नहीं बोला था, ड्राई डेजर्ट। मैं एग्री करूंगा, बट स्टिल ये सारी चीजों पे हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा मतलब वो है नहीं कि अभी हमारा मार्केट देखो इतना मेच्योर नहीं है। यूएस मार्केट में बहुत टाइम से ये जीरो डीटी या एक्सपायरी जो है उसका चल रहा है, और हमने अभी जो है उस चीजों के ऊपर नजर डाली, बिकॉज हमें क्या करना था। देखो गवर्नमेंट्स क्या चाहती है या मार्केट्स क्या चाहती है या एक्सचेंज क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा एफपीआईज आए, एफपीआईज या एफआईआईज बड़े लोग आए और बड़ी वो आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, राइट, ताकि पैसा आए मार्केट हमारी मेच्योर होगी, मार्केट हमारी बड़ी होगी। बिकॉज एफआईआईज एफपीआईज कभी नहीं चाहते कि जहां पे लिक्विडिटी नहीं है भाई वहां पे वो क्यों अपने पैसे डाले, वो क्यों अपने फंड्स को रिस्क में ये तो यही बात हो गई ना, मेरे को खरीदना है 1 लाख किलो शक्कर, हाँ, और मैं चला गया छोटे से ठेले में, हाँ, मैं क्यों डालूंगा पैसे? वो बोलेगा सर मेरे को दे दो ऑर्डर, मेरे को तो पता नहीं नहीं कर पाएगा, राइट। गॉट इट भाई, मजा आ गया इस पॉडकास्ट में। गाइज ये वीडियो कंटिन्यू होगी, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। हम इसका स्ट्रेटजी पे चलते हैं भाई, मतलब आपका नॉलेज इतना अच्छा है तो मैं चाहता हूं कि वो स्ट्रेटजी ही आप हमें बता दो विद पीएनएल स्टेटमेंट। तो गाइज इसमें हम सेकेंड पार्ट लेके आने वाले हैं, मेक श्योर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड सेकेंड पार्ट में 2 स्ट्रेटजीज भाई बताएंगे विथ हिज पीएनएल स्टेटमेंट, साथ में अभी पीएनएल स्टेटमेंट का वेरीफाइड पीएनएल भी डाल देंगे। ये सोशल मीडिया में अभी अभी आए हैं, हमने इनको बोला तो इंस्टाग्राम यूट्यूब अभी चालू किया है। yes. ये प्रॉपरली ट्रेडर है, सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, नंबर भी नीचे डाल देंगे सेबी रजिस्ट्रेशन का, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं सेबी की वेबसाइट के साथ। भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, लेट्स गो एंड स्टार्ट शूटिंग दिस स्ट्रेटजी वीडियो। थैंक यू सो मच शाश्वत भाई, थैंक यू। चलो गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन।